आज हम बात करेंगे उदासीनता के बारे में। हम सब की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। सुबह उठते हैं तो लगता है कि क्यों उठें, किसके लिए उठें। जो काम पहले अच्छा लगता था वो भी बोझ लगने लगता है। लोगों से मिलने का मन नहीं करता, बस अकेले रहना है, चुप रहना है। और सबसे बुरी बात यह होती है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम उदास क्यों हैं। कोई पूछे तो हम कह नहीं पाते कि क्या हुआ है, बस अंदर से कुछ भारी भारी सा लगता है। तो ये उदासीनता आती कहां से है? देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है। हम उदास तब होते हैं जब हमें लगता है कि जिंदगी में जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। नौकरी चली गई तो लगा कि मेरी गलती नहीं थी। रिश्ता टूट गया तो लगा कि सामने वाले ने गलत किया। सेहत खराब हो गई तो लगा कि किस्मत खराब है। मतलब हम दुख का कारण हमेशा बाहर देखते हैं, और जब कारण बाहर होता है तो हम कुछ कर नहीं पाते, और जब कुछ कर नहीं पाते तो लाचार महसूस करते हैं, और वहीं से उदासीनता शुरू होती है। अब एक बात सोचिए, अगर दो लोगों की नौकरी एक साथ जाए तो क्या दोनों एक जैसा महसूस करते हैं? नहीं करते। एक टूट जाता है और दूसरा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। तो मतलब दुख बाहर की घटना में नहीं है, दुख उस घटना को हम कैसे देखते हैं उसमें है। बात वही है, देखने वाला अलग है, इसीलिए दर्द अलग है। गीता में कृष्ण ने एक बहुत सरल बात कही है कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी आती है और चली जाती है, ये रुकते नहीं हैं, तो इनसे घबराओ मत। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर ठीक से समझ लो तो बहुत काम की है। इसका मतलब ये है कि जो दुख आज है वो हमेशा नहीं रहेगा, ये बदलेगा। जैसे बारिश के बाद धूप आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। लेकिन हम उदासी में इतना डूब जाते हैं कि हमें लगता है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, और यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। दूसरी बात जो बहुत काम की है वो ये कि उदासी तब और गहरी होती है जब हम कुछ करना बंद कर देते हैं। काम नहीं करते, लोगों से नहीं मिलते, बस बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, और जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा उदास होते हैं। ये एक जाल है। कृष्ण ने इसीलिए कहा कि कर्म करो, करते रहो, रुको मत। तुम्हारा काम करना है बस। फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, ये सोचना छोड़ो। अब इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है। हम उदास इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमने कुछ सोचा था और वो नहीं हुआ। मतलब हमारी उम्मीद और हकीकत में फर्क आ गया, और ये फर्क हमें तोड़ देता है। लेकिन अगर हम काम करें बिना ये सोचे कि क्या मिलेगा, तो निराशा आएगी कहां से? उम्मीद ही नहीं रखी तो टूटेंगे कैसे? और एक बात सबसे जरूरी, हम अकेले सब कुछ संभालना चाहते हैं, सब कुछ अपने कंधे पर रखना चाहते हैं, और जब बोझ ज्यादा हो जाता है तो टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मतलब जो तुम्हारे हाथ में है वो करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है। एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसे भरोसा है कि माँ है तो सब ठीक होगा। बस वैसा ही भरोसा ईश्वर पर रखिए, और देखिए कि अंदर से कितना हल्कापन आता है। और आखिरी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, उदासीनता कोई शर्म की बात नहीं है, ये कमजोरी नहीं है। गीता का पहला अध्याय ही अर्जुन की उदासी से शुरू होता है, और अर्जुन कोई कमजोर इंसान नहीं था, वो सबसे बड़ा योद्धा था। फिर भी वो उदास हुआ, फिर भी वो रोया, लेकिन वो वहीं नहीं रुका। उसने सुना, समझा और आगे बढ़ा। तो अगर आज आप उदास हैं तो ये समझिए कि ये एक अवस्था है, ये आपकी पहचान नहीं है। ये आई है तो जाएगी भी। बस इतना करिए कि रुकिए मत, कुछ ना कुछ करते रहिए। दुख का कारण बाहर मत ढूंढिए, अंदर देखिए, और ईश्वर पर भरोसा रखिए। बादल कितने भी काले हों, धूप को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा।